ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम देखे थे कि विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें और यदि ऐसा ना करें तो क्या हानि होती है, तो और किस किस प्रकार से किन व्यवहारों में तन मन धन लगाना चाहिए, ये हम विचार किए कि अपने विद्या की वृद्धि में अपने तन मन धन लगाने चाहिए, परोपकार में, अनाथों के पालन में और अपने संबंधियों की रक्षा करने में। और स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करें, एक दूसरे को प्रसन्न रखें और प्रिय वचन बोलें। इससे फिर दोनों को ही लाभ होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, यदि स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री प्रसन्न नहीं होते हैं, तो वहाँ पर सुख शांति का निवास नहीं होता है। फिर दुखी, हताश, निराश, परेशान, कष्ट, बाधाएं, रोग आदि होते हैं। इसलिए एक दूसरे को सहन करते हुए एक दूसरे के प्रिय आचरण करना चाहिए। आगे बताया गया प्रश्न है, मनुष्यपन किसको कहते हैं? उत्तर है, इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गुण है कि वैसा किसी दूसरे जाति में नहीं पाया जाता। तो मनुष्यपन क्या है बता रहे हैं कि मनुष्य जाति में ही यह गुण है जो दूसरे किसी जाति में भी पाया नहीं जाता। प्रश्न है वो कौन सा गुण है, क्या है वो? उत्तर है, जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव है। पहला है बलवान से डरना और दूसरा निर्बलों को डराना। ये पहला हो गया, बलवान से डरना और निर्बलों को डराना। दूसरा है पीड़ा देना, अर्थात दूसरे का प्राण तक निकल के अपना मतलब साध लेना। ऐसा देखने में आता है मनुष्य से जो दूसरे प्राणी बलवान से डरते हैं और निर्बलों को डराते हैं, और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को प्राण तक में निकाल के अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य से दूसरे प्राणियों में देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखता है उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है। मनुष्य शरीर धारण करके भी यदि वो बलवान है, निर्बलों को डराता है और उसको पीड़ा दे के अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, तो वो भी क्या है, पशुओं के समान है। परंतु जो निर्बलों पर दया, उनका उपकार और निर्बलों को पीड़ा देने वाले अधर्मी बलवानों से किंचित मात्र भी भय शंका ना करे, इनको पर पीड़ा से हटा के निर्बलों की रक्षा तन मन धन से सदा करना ही मनुष्य जाति का निज गुण है। ये क्या है? मनुष्य जाति का निज गुण है। किसी कारण से छोड़ देते हैं, नैमित्तिक कारण से अलग बात है, लेकिन ये मनुष्य जाति का अपना गुण है। वास्तविक मनुष्य की जो लक्षण है यह है कि दूसरे प्राणियों को कष्टों से, दुखों से बचाने के लिए तन मन धन से जो प्रयत्न करते हैं और निर्बलों पर दया करते हैं, उन पर उपकार करते हैं, और जो निर्बलों को पीड़ा देते हैं उनसे उनकी रक्षा करते हैं।
क्योंकि जो बुरे कामों के करने में भय और सत्य कामों के करने में किंचित भी भय शंका नहीं करते, वे ही मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहते हैं। तो धन्यवाद के पात्र कौन हैं? जो बुरे कामों के करने में भय करते हैं और सत्य कामों को करने में किंचित भी भय शंका नहीं करते हैं, वे ही मनुष्य निश्चय से धन्यवाद के पात्र हैं। वो धन्य हैं, उनका जीवन सफल है और वह ईश्वर के प्रिय होते हैं, सबके प्रिय बनते हैं। तो बुरे कामों को करने में भय शंका लज्जा होनी चाहिए और उसको छोड़ देनी चाहिए, और सत्य कामों के करने में सदा उद्यत रहनी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए और उसमें पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए। आगे प्रश्न, क्यों जी सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता? ऐसे बोलते हैं ना व्यवहार में लोग, यदि सत्य बोलेंगे तो यहाँ तो भूखे मर जाएंगे। देखो, व्यापार में सत्य बात कह दें तो किसी पदार्थ का विक्रय ही ना हो। सत्य बात यदि व्यापारी बोल दे तो कोई चीज बिक्री ही ना हो। हार जीत के व्यवहार में मिथ्या साक्षी ना खड़े करें तो हार हो जाए, इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्य भाषण आदि कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न है। उत्तर, यह बात महामूर्खता की है। हमारे मन में भी जैसे से बात आई तो हमको ये उत्तर अपने को देना है कि ये क्या है, महामूर्खता की बात है। जैसे किसी ग्राम में एक लाल भुजक्कड़ रहता था कि जिसको 500 ग्राम वाले महापंडित और गुरु मानते थे। कितने गांव के लोग? 500 गांव के लोग। एक रात में किसी राजा का हाथी उसी ग्राम में के समीप होकर कहीं स्थानांतर को चला गया था। उसे किसी राजा के हाथी उसी ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानांतर को चला गया था। उसके पग के चिन्ह जहां तहां मार्ग में बन रहे थे। उनको देख के खेती करने हारे ग्रामीण लोगों ने परस्पर पूछा कि भाई यह किसका खोज है? सबने कहा कि हम नहीं जानते। फिर सबकी सम्मति से लाल भुजक्कड़ को बुला के पूछा कि तुम्हारे बिना कोई भी दूसरा मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। कहो यह किसके पग का चिन्ह है? जब वह रोया और रोकर हंसा। कौन? लाल भुजक्कड़। उनके बातों सुन के रोने लगा और रोकर फिर हंसने लगा। सबने पूछा कि क्यों रोए और क्यों हंसे? तब वह बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी ऐसी बातों का उत्तर मेरे बिना कौन दे सकेगा। और हंसा क्यों? क्योंकि इसका उत्तर तो बहुत सरल है, सहज है। तो सुनो, लाल भुजक्कड़ बुझिया और ना बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा कोई। जो जंगल में हिरण होता है वह किसी जंगली मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया है। तब सुनकर सब लोगों ने वाह वाह बोलकर उसका धन्यवाद दिया और बोले कि तुम्हारे सदृश पृथ्वी में कोई भी पंडित नहीं है कि ऐसी ऐसी बातों का उत्तर दे सके। जब वह लाल भुजक्कड़ गांव की ओर आता ही था, उतने में एक ग्रामीण की स्त्री ने जंगल से बेर लाके जो अपना लड़का छप्पर के खंबे को पकड़ के खड़ा था उसको कहा कि बेटा बेर ले। ऊपर का टॉपिक हो गया विषय, लाल भुजक्कड़ की कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे उनको गुरु मानते थे लोग। फिर दूसरा एक लाल भुजक्कड़ की कहानी बता रहे हैं। जब वह लाल भुजक्कड़ ग्राम की ओर आता ही था, उस जो कहानी हुआ था हाथी की पैर का, उसके बाद आता ही था तो उतने में ग्रामीण एक स्त्री ने जंगल से बेर लाके अपना लड़का जो छप्पर के खंबे को पकड़ के खड़ा था उसको कहा कि बेटा बेर ले।
तब उसने हाथों की अंजलि बांध के बेरों को ले लिया, परंतु छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने से जब उसका मुख बेर तक नहीं पहुंचा तब तक रोने लगा। कब क्यों रहा? क्योंकि छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने से। तो वो रोने लग गया, मुंह तक बेर आया ही नहीं था। लड़के को रोते देखकर उसकी माँ भी रोने लगी कि हाय रे, मेरे लड़के को खंबे ने पकड़ लिया है। तब उसका बाप सुनकर आया, वह भी रोने लगा कि हाय रे, थूनी ने मेरे लड़के के सचमुच पकड़ लिया। तब उसको सुन के अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे कि हाय रे दया, इसके लड़के को खंबे ने कैसे पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं। तब किसी ने कहा कि लाल भुजक्कड़ को बुलाओ, उसके बिना कोई भी लड़के को नहीं छुड़ा सकता। तब एक मनुष्य उसको शीघ्र बुला लाया। फिर उसको पूछा कि यह लड़का कैसे छूट सकता है। तब वह वैसे ही हंस और रो के स्वमुख से अपनी बड़ाई करके बोला कि सुनो लोगों, 2 प्रकार से यह लड़का छूट सकता है। एक तो यह है कि कुल्हाड़ा लाके लड़के का एक हाथ काट डालो, अभी छूट जाएगा। और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को उठा के नीचे धरो, फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार ले आओ। तब लड़के के बाप बोला कि हम दरिद्र मनुष्य हैं, हमारा छप्पर टूट जाएगा तो फिर छवाना कठिन है। तब लाल भुजक्कड़ ने बोला कि लाओ कुल्हाड़ा, फिर क्या देख रहे हो। जब कुल्हाड़ा लाके जब तक हाथ काटने को तैयार हुए तब तक दूसरे ग्राम से एक बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला सुनकर वहां पहुंचकर देखकर बोली कि इसका हाथ मत काटो, देखो मैं इस लड़के को छुड़ा देती हूँ। तब वह खंबे के पास जाके लड़के की अंजलि के नीचे अपनी अंजलि करके बोली कि बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दो। जब वह बेर छोड़ के अलग हो गया, फिर उसको बेर दे दिए, वह बेर खाने लगा। तब तो बहुत क्रोध होकर लाल भुजक्कड़ बोला कि यह लड़का 6 महीने के भीतर मर जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा था वैसा करते तो नहीं मरता। तब तो उसके माँ बाप घबराकर बोले कि अब क्या करना चाहिए। तब उस स्त्री ने समझाया कि यह बात झूठ है और हाथ के काटने से तो यह भी अभी मर जाता, तब तो क्या करते, मरण से बचने का कोई औषध नहीं। तब उनकी घबराहट छूट गई। वैसे जो मनुष्य महामूर्ख हैं वे ऐसा समझते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाश और झूठ से व्यवहार की सिद्धि होती है। इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि लोग जिस प्रकार से बोल देते हैं उसको सुन के दूसरा भी ऐसे ही मान लेता है कि वहाँ जाने से मन्नत पूरी होंगे। तो जाते हैं 100 लोग और 100 लोग में से मान लीजिए 5 की मन्नत पूरी हो गई जो मांगा था वो, तो 5 क्या करता है, 10 व्यक्ति को बताया था, फिर 50 के पास चला जाता है कि मेरा मन्नत पूरी हो गई, मैं जो मांगा था वो पूरी हो गई। फिर वो 50 और 10 को बोलता है, फिर 500 तक चला जाता है। लेकिन 100 में से जो 95 नहीं गए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, मांगे थे, वो किसी को बताते नहीं है, चुपचाप रह जाते हैं। तो ऐसे करके जो पाखंड है ना सब चलता है कि एक दूसरे को सुन के ऐसे करते रहते हैं, फिर आगे से आगे बढ़ता रहता है, अपना बुद्धि का प्रयोग पूरा कुछ भी नहीं करते हैं, ताला लगा के बंद करके रख दिए हैं कमरे के अंदर। तो उसी को ही यहाँ पर दृष्टांत में दिया गया कि लाल भुजक्कड़ जैसे बोलता गया, लोग फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो ऐसे करके क्या है, परंपरा से व्यक्ति जब सत्य को नहीं जानता है, सत्य विद्या को नहीं पढ़ता है और कोई अच्छे मार्गदर्शन उनको देने वाले नहीं होते हैं, तो व्यक्ति
अंधकार में जन्मों जन्मों तक पड़ा रहता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और सत्य आचरण से दूर रहता है। परमात्मा ने इतने सुंदर, इतने अद्भुत मन बुद्धि आदि दिए हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, सत्य शास्त्र को पढ़ना चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि मैं केवल धन संपत्ति कमाता रहूँगा, इससे ही सुखी हो पाऊँगा, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। यदि पढ़ाई में लिखाई में लग जाऊँगा तो फिर तो भूखे रहूँगा, मैं कम दूसरे से कम धनी रहूँगा, गरीब हो जाऊँगा। ऐसे सोचकर व्यक्ति सत्य ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता है और उसके कारण अज्ञान में डूबा रहता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जब मूर्ख होता है, महामूर्ख होता है, तो ऐसे समझता है वो कि सत्य के व्यवहार का नाश, सत्य से व्यवहार का नाश होता है और झूठ से व्यवहार की सिद्धि होती है, ऐसे मान के झूठ बोलता रहता है। परंतु जब किसी को कोई एक व्यवहार में झूठा समझ ले, तब उसकी प्रतिष्ठा, प्रतीति और विश्वास सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार नष्ट हो जाते हैं। और जो सब व्यवहार में झूठ छोड़कर सत्य ही करते हैं, उनको लाभ ही लाभ होते हैं, हानि कभी नहीं। लेकिन व्यक्ति दूरदृष्टि ना रखने के कारण फिर झूठ व्यवहार करता रहता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर लोगों का अप्रिय के पात्र बनता है, अविश्वास के पात्र बन जाता है। क्योंकि सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और विपरीत वर्तने का नाम अधर्म है। क्या धर्म का सुख रूपी लाभ और अधर्म का दुख रूपी फल नहीं होता? धर्म का सुख, हम जो धर्म का जो पालन करते हैं तो सुख प्राप्त होता है और अधर्म करते हैं तो दुख मिलता है। किंतु इसका निश्चय करना, निर्णय करके व्यवहार करना कठिन हो जाता है। व्यक्ति जानता तो है लेकिन धर्म कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार आदि के कारण। तो विशेष हमें प्रयत्न करना पड़ता है धर्म को जीवन में धारण करने के लिए। प्रमाण क्या है? धर्म के आचरण से सुख मिलता है, सत्य के आचरण से सुख मिलता है। तो प्रमाण भी दे रहे हैं यहाँ पर यजुर्वेद और मुंडक उपनिषद आदि की। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि। इदम अर्थात यह, अहम में, अनृतात् अनृत से पृथक होकर, सत्यम उपेमि मैं सत्य को धारण कर रहा हूं। सत्य का धारण करना चाहिए। तो मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि वह सर्वथा झूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों का ग्रहण सदा करे। यह मनुष्यपन है। पीछे आया था ना प्रश्न कि मनुष्यपन किसे कहेंगे? तो मनुष्यपन यह है कि व्यक्ति असत्य व्यवहार को छोड़कर सत्य को ग्रहण करे। और आगे है प्रमाण मुंडक उपनिषद के, सत्यम एव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। इसी पंक्ति को ऋषि दयानंद जी वहां पर भी दिए हैं सत्यात प्रकाश के भूमिका में। ये न अक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। तो सत्य ही जयति, सत्य का ही विजय होता है, जीतता है। न अनृतम, झूठ का नहीं। और सत्येन, सत्य से, सत्येन पंथा, सत्य के मार्ग से ही, सत्य मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति विततो अर्थात विस्तार होता है ना, विस्तार होता है। देवयानः, जो विद्वानों का, ज्ञानियों का जो मार्ग है वो विस्तृत होता है, फैलता है और वो सम्मान के पात्र बनता है। ये न अक्रमन्ति ऋषयो, ये न अर्थात सत्य से ही,
इस मार्ग से ही, ये अर्थात जिससे, जिस मार्ग पर अर्थात सत्य के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो इसमें ऋषयः आप्त कामाः, जो ऋषि हुए हैं, जो आप्त की कामना करने वाले हैं, श्रेष्ठ मार्ग के पथिक है वो, यत्र जहाँ पर सत्यस्य परमं निधानम, सत्य के परम निधि को प्राप्त किए हैं, श्रेष्ठ निधि को प्राप्त किए हैं। कौन? जो ऋषि लोग हुए हैं, उन लोगों ने इसको प्राप्त किए। न ही सत्यात् परो धर्मो न अनृतात् पातकम परम, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? सत्य है। और अनृत से पातक, झूठ से कोई पाप, अधिक बड़ा पाप कुछ नहीं, इसलिए सत्य का धारण करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा झूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों का ग्रहण सदा करें। क्यों करना चाहिए सत्य व्यवहार? तो कह रहे हैं कि सर्वदा सत्य का ही विजय होता है और झूठ का पराजय होता है। इसलिए जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि लोग जहाँ सत्य की निधि परमात्मा हैं उसको प्राप्त होकर आनंदित हुए थे और अभी भी होते हैं, और उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों ना करें? तो हमको क्यों करना चाहिए सत्य का सेवन? क्योंकि जो ऋषि लोग हुए हैं, आप्त लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो सत्य के ग्रहण से ही परम निधि को प्राप्त किए हैं, जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं और आनंदित हुए थे, अब भी हो रहे। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं आज भी, सन्यासी, विद्वान, श्रेष्ठ लोग, उन लोग आनंदित हो रहे हैं, अभी भी प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने क्लेशों को नष्ट करते हैं। इसलिए हमको भी यदि ऐसे उपलब्धि को प्राप्त करना है तो हमें भी सत्य को धारण करना चाहिए। और इसी दयानंद जी की जीवनी हम पढ़ें, देखें तो कितने वर्णन आता है, कैसे कैसे ऋषि दयानंद जी ने सत्य का पालन किए, कभी भी असत्य के का स्वीकार नहीं किए, सत्य से समझौता कभी भी किए नहीं हो, सत्य का ही ग्रहण किए। तो हमें भी ऐसे करना है। यह निश्चित है कि ना सत्य से परे कोई धर्म है और ना असत्य से परे कोई अधर्म है। इससे धन्य मनुष्य वे हैं, धन्य वे मनुष्य हैं जो सब व्यवहारों को सत्य ही से करते और झूठ से युक्त कर्म किंचन मात्र भी नहीं करते, वो धन्य है। तो मन से, वाणी से और शरीर से हमको ध्यान देना है कि कभी भी झूठ ना हो जाए हमारे वाणी से। तो बार बार हम बताते रहते हैं कि कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारे दोष, त्रुटियां ऐसे होते हैं कि हमको पता ही नहीं है, इतने हम करते रहते हैं कि हमको बिल्कुल पता ही नहीं। पहला स्तर क्या है? चौथा स्तर है बिल्कुल पता ही नहीं, और उससे पहले उसकी थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? दोष त्रुटियां पता लगना। चौथे स्तर में क्या हुआ? बिल्कुल ही पता नहीं। और तीसरा स्तर होगा कि हमको दोष त्रुटियां पता लगने लगता है। और दूसरा स्तर होता है फिर उससे थोड़ा ऊपर, अच्छे बोला जाएगा कि व्यक्ति को दोष त्रुटियां करता है लेकिन मन में कष्ट होता है कि ये नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये ठीक नहीं। फिर उससे आगे पहला स्तर में जाता है व्यक्ति, फिर छोड़ना शुरू करता है। तो जो असत्य व्यवहार है मन, वाणी, शरीर से, जो कई बार ऐसे होता है ना, लोगों को दिखावा के लिए, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए झूठ बोल देते हैं। मेरे को तो ये जो नहीं पता लगता है वो भी पता है बोल देते हैं, और कोई भी बात होता है बोल देते हैं, लेकिन वो क्या है? असत्य व्यवहार हो जाता है। बहुत सावधानी से वाणी का भी प्रयोग करना होता है। जो हमको पता नहीं रहता है वहां पर स्पष्ट बोल देना है कि मुझको जानकारी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, उसको परीक्षण करके ही बोलूँगा, अथवा इस विषय मेरी पूरा मुझको पक्का नहीं है। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को धन्य व पुरुष हैं जो सब व्यवहारों में सत्य ही से करते हैं
और झूठ से युक्त कर्म किंचित मात्र भी नहीं करते। तो सत्य को सबसे बड़ा तप कहा गया, न सत्यात् परः तपः। तो यहाँ भी यही कहा गया, न ही सत्यात् परः धर्म। तो सत्य व्यवहार करने में ही हम तत्पर रहें, सत्य व्यवहार ही करें, असत्य व्यवहार को छोड़ दें और छोड़ने के लिए प्रयत्न करें। दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे कैसे समाज में चलता है, झूठ व्यवहार करते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। एक किसी अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र के कई आने गज देगा। वहां पर आना चलता था पहले, तो ये वस्त्र कितने रुपए में देगा, कितने आना में। तो बजाज और ग्राहक दोनों ही जानते थे कि यह 10 आने गज का कपड़ा है, दोनों को पता था। परंतु अधर्मी झूठ बोलने से कहीं कभी भी नहीं डरते। जो अधर्मी होते हैं और झूठ बोलने से कभी भी डरते नहीं, दोनों को पता होते हुए भी झूठ बोल रहे थे। ग्राहक क्या कहा, 6 आने गज दो और सच सच लेने की बात करो। तो आगे बजाज और ग्राहक 6 आने, हाँ आगे बजाज बोल रहा है, अच्छा तो तुमको 2 आने, अच्छा तो तुमको 2 आने छोड़ देते हैं, 14 आने दो। ग्राहक क्या कह रहा है, 6 आने में दो, और फिर दुकान वाला क्या बोल रहा है कि 14 आने में दे देता हूं। 2 आने छोड़ देते हैं और 14 आने में देता हूं। ग्राहक बोल रहा है तो टोटा, परंतु 7 आने ले लो। फिर बजाज बोल रहा है दुकान वाला, अच्छा तो सच सच कहूं। ग्राहक का हाँ हाँ। बजाज कह रहा है चलो 1 आना टोटा ही सही, 13 आने दो, तुमको लेना हो तो ले लो। फिर ग्राहक कह रहा है कि मैं सत्य सत्य कहता हूं, इसका 8 आने से अधिक कोई भी तुमको नहीं देगा। फिर बजाज कह रहा है दुकान वाला, तुमको लेना हो तो लो, ना लेना हो तो मत लो। परमेश्वर की सौगंध 12 आने गज तो मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं दे देता हूँ। फिर ग्राहक कह रहा है कि धर्म की सौगंध मैं सच कहता हूँ, तुझको देना हो तो दो, पीछे पछतावेगा। मैं तो दूसरे दुकान से ले लूँगा, क्या तुम्हारे ही एक दुकान है? 9 आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। फिर दुकान वाला कह रहा है कि तुमने ऐसा कभी खरीदा भी है? 9 आने गज लाओ, मैं 100 रुपये का लेता हूँ। फिर ग्राहक धीरे धीरे चला कि मुझको यह बुलाता है व नहीं। बजाज तिरछी नज़र से देखता रहा कि देखें वह लौटता है व नहीं। जब ना लौटा तो बोला, सुनो सुनो इधर आओ। ग्राहक कह रहा है फिर क्या कहते हो, 9 आने पर दोगे? फिर बजाज कह रहा है ये लो, धर्म से कहता हूँ कि 11 आने दे दो। ग्राहक कह रहा है 9.5 आने लो, कहकर कुछ आगे चला। बजाज ने समझा कि गया हाथ से। अजय इधर आओ इधर आओ। फिर ग्राहक कह रहा है क्यों तुम देर लगाते हो, व्यर्थ काल जाता है। फिर दुकान वाला कह रहा है मेरे बेटे की सौगंध, तुम इसको ना लोगे तो पछताओगे। अब मैं सत्य ही कहता हूँ कि 10.5 आने दे दो, नहीं तो तुम्हारी राजी। ग्राहक कह रहा है मेरी सौगंध, तुमने 2 आने अधिक लिए हैं। अच्छा 10 आने देते हैं, इतने का है तो नहीं, लेकिन देता हूँ। फिर बजाज कह रहा है अच्छा 10.25 आने भी दोगे? ग्राहक कहता है नहीं नहीं। तो ये बार्गेनिंग चल रहा है एक दूसरे के साथ। बजाज फिर कह रहा है अच्छा आओ बैठो, के गज लोगे? ग्राहक कह रहा है 1.25 गज। बजाज कह रहा है अजी कुछ अधिक लो। ग्राहक कह रहा है अच्छा नमूना ले जाते हैं, अब तो तुम्हारी दुकान देख ली, फिर कभी आओगे तो बहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया। ग्राहक फिर कह रहे अजी देखें तो तुमने कैसे नापा? बजाज कह रहा है क्या विश्वास नहीं करते हो? हम साहूकार हैं, वह ठट्ठा हैं, हम कभी झूठ कहते हैं और करते हैं।
ग्राहक कह रहा है, हाँ जी तुमने बड़े सच्चे हो, 1 रुपया कहकर 10 आने तक आए, 6 आना घट गए, अनेक सौगंधे खाई। फिर बजाज कह रहा है, वाह जी वाह, तुम भी बड़े सच्चे हो, 6 आने कहकर 10 आने तक लेने को तैयार हो, अनेक सौगंधे खा खा कर आए, सौदा झूठ के बिना कभी नहीं हो सकता। ग्राहक कह रहा है, अजी तू तो बड़ा झूठा है। बजाज कह रहा है, क्या तू नहीं है? क्योंकि 1 गज कपड़े के लिए कोई भी भला मनुष्य झगड़ा करता है। फिर ग्राहक कह रहा है, तू झूठा, तेरा बाप हमारी 7 पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है। फिर बजाज कह रहा है, तू झूठा, तेरी 7 पीढ़ी भी झूठी। फिर ग्राहक कह रहा है, ग्राहक ने ले जूता एक मारा दिया, बजाज ने गज चट मारा, अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों ने जैसे तैसे छुड़ाया। फिर बजाज कह रहा है, चल चल जा, तेरे जैसे लाखों देखे हैं। फिर ग्राहक कह रहा है, चल वे, तेरे जैसे जुबान जोर टट पूंजीय दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं। अड़ोसी पड़ोसी, जी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है। जाओ जी तुम अपनी दुकान पर बैठो और जाओ तुम अपने घर को। फिर बजाज कह रहा है, यह बड़ा दुष्ट मनुष्य है। ग्राहक कह रहा है, अबे मैं मुख संभाल के बोल, बजाज तू क्या कर लेगा? फिर ग्राहक कह रहा है, जो मैंने किया सो तेने देख लिया, और जो कुछ दिखना हो तो दिखला दूं। फिर बजाज कह रहा है, क्या तू गज से ना पीटा जाएगा? फिर दोनों लड़ने को दौड़े, जैसे तैसे लोगों ने अलग कर दिए। ऐसे ही झूठे लोगों की सर्वत्र दुर्दशा होती है। तो ये झूठे लोगों की बात बता दी है कि ऐसे ऐसे चलता है, व्यक्ति झूठ बोलते रहता है एक दूसरे को, फिर सौगंध खाते हैं माता का, पिता का, ईश्वर का, बच्चों का। धार्मिकों का दृष्टांत दे रहे हैं, ये तो झूठों का दृष्टांत दिए थे। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है? ग्राहक, इस दुसाले का क्या मूल्य है? फिर बजाज बोल रहा है, दुकान वाला 500 रुपये। ग्राहक बोल रहे, अच्छा लीजिए। बजाज बोल रहे, लो दुसाला। दुसाला अर्थात कोई सामान होगा, उसको वो दुसाला बोलते होंगे। तो सच्चे दुकान वाले के पास कोई झूठा ग्राहक गया और बोला, इस दुसाले का क्या लोगे? बजाज बोला, 250 रुपये। ग्राहक, 200 ले लो। सेठ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सौदा नहीं है। ग्राहक, अजी कुछ तो कम कर लो। साहूकार बोलता है, यहाँ झूठ का व्यवहार नहीं है, बहुत मत बोलो, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चला जाओ। ग्राहक दूसरी बहुत दुकान में माल देख मूल्य करके फिर वहीं आके 250 रुपये देकर दुसाला ले गया। सच्चा ग्राहक झूठे दुकानदार के पास जाकर बोला कि इस पीताम्बर का क्या लोगे? फिर दुकानदार बोलता है 25 रुपये। पहले तो ग्राहक झूठा था, अभी फिर ग्राहक अच्छा वाला आ गया। इसका उदाहरण दे रहे हैं। सच्चा ग्राहक दुकानदार के पास जाके बोल रहा है कि इस पीताम्बर का कितना रुपया लोगे? तो दुकानदार बोल रहा है 25 रुपया। ग्राहक कहा कि 12 रुपये का है, देना हो तो दो, कहकर चलने लगा। बजाज कहा, अच्छा तो 12.5 का ही दो। ग्राहक कहा, नहीं। बजाज 12.25 दो। ग्राहक कहा, नहीं। फिर बजाज कह रहा है, अच्छा 12 का ही ले जाओ। ग्राहक कह रहा है, लो रुपए। ऐसे धार्मिकों को सदा लाभ ही लाभ होता है, और जो झूठों की दुर्दशा होकर दिवाले ही निकल जाते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को अत्यंत उचित है कि झूठ को सर्वथा छोड़कर सत्य ही से सब व्यवहार करें, जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहें। तो व्यक्ति यदि सत्य का व्यवहार करता है, सत्य आचरण करता है, थोड़ी देर के लिए उसको हानि हो सकता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ काल के लिए, लेकिन फिर बुद्धिमत्ता से यदि वो व्यापार धंधा आदि करें, व्यवहार करें,
तो उसको हानि नहीं होती है, वो बढ़ता ही जाता है, सुख होता है। इसलिए सत्य व्यवहार, धर्मयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए, इससे फिर व्यक्ति सुखी होता है। आगे है प्रश्न, मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? तो मनुष्य किस किस प्रकार से धर्म व्यवहार करता है और अधर्म को? मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? कौन सा कर्म करने से धर्म से युक्त रहता है, धर्मात्मा कहा जाता है, और कौन से कर्म करने से अधर्मात्मा कहा जाता है? तो ये लंबा हो जाएगा प्रकरण, इसको आगे लेंगे। तो इसको पीछे के पार्ट को आप देख लेंगे। तो मनुष्यपन किसे कहते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया, और सत्य की महिमा बताई गई। और सत्य बोलने से जो हमारा जीवन चलेगा नहीं कहते हैं, वो क्या है, अज्ञानता के कारण कहते हैं। यदि हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो हम सत्य में दृढ़ रह सकते हैं और सत्य व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि असत्य से ही दुनिया चल रहा है तो हम भी असत्य बोलेंगे। तो दुनिया यदि गलत मार्ग पर चल रहा है, हम भी यदि चलने लगे तो क्या हो गया उससे, हम भी भेड़ चाल में चलने लग गए। तो यदि समाज को, राष्ट्र को जैसे गलत मार्ग पर जो चल रहे हैं उनको देखेंगे तो हम भी उनके राह के पथिक हो जाएंगे। और आज भी समाज में ऐसे लाखों लोग हैं जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, हमारे सामने कोई नहीं है अथवा मिल नहीं रहे हैं तो हमको ढूंढना पड़ेगा, और सत्य मार्ग पर चलने से जो कठिनाई हैं, बाधाएं हैं, उनके प्रतिकार भी खोजनी पड़ेगी। यदि उसको खोजेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से हम इसमें सफल अवश्य हो पाएंगे। और इसके लिए हमको संकल्प लेनी पड़ेगी और पहले स्वयं निश्चय करनी है कि सत्य व्यवहार मुझको करनी है, असत्य से छोड़ना है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। तो ऐसे बार बार संकल्प लेते रहेंगे, सत्य की महिमा को विचार करेंगे कि सत्य का पालन करके ऋषि मुनि लोग भी जीवन जिए थे, आज भी लोग जी रहे हैं जो महापुरुष हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो हमें भी ऐसे करना है। तो पहले मन में संकल्प लेना है, फिर वाणी से, फिर शरीर से, और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे 100 में से 100 यदि झूठ व्यवहार कर रहे हैं तो 90 में आएंगे, फिर 90 से 80, 70, ऐसे धीरे धीरे कम होते होते फिर हम अच्छी प्रकार से सत्य व्यवहार कर पाते हैं और सत्य में दृढ़ रह पाते हैं। ठीक है।